हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, मैं उसकी बात करने वाली हूं। मैं आपको 10 पॉइंटर्स बताऊंगी जो मैंने खुद मेरी नीट की प्री पीजी की जर्नी में फॉलो करे हैं। मैं यूट्यूब नहीं छोड़ पाता, मैं इंस्टा नहीं छोड़ पाता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड मेरा टाइम वेस्ट करवाता है, मैं दोस्ती यारी के चक्कर में मरता हूं। आप उतना डेडिकेटेड कम है। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब कुछ बाद में हो सकता है, पर ये समय बाद में दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी लिया है ना, आप सिलेक्ट नहीं होगी। एंड में कोई ये नहीं पूछने वाला आपने कितनी मेहनत करी, कम या ज्यादा। एंड में सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज इस नीट 2024 की जर्नी में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, मैं उसकी बात करने वाली हूं। जी हां, नीट 2024 की प्रिपरेशन में ये गलतियां मत करना वरना पछताओगे। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि हमें क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्या नहीं करना। व्हाट टू डू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू। आज मैं आपसे सिर्फ 10 बातें करूंगी क्योंकि टाइम अब आपका बहुत प्रेशियस हो गया है। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको 10 पॉइंटर्स बताऊंगी जो मैंने खुद मेरी नीट की प्री पीजी की जर्नी में फॉलो करे हैं, और इन गलतियों को ना करने के कारण से मैं अपने टारगेट को, अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाई, उन्हें हासिल कर पाई। तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है सिंगल सोर्स से ना पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई लगाना स्टार्ट करिए हमेशा जीवन में। देखिए, इस समय पर हर इंस्टीट्यूट के अलग अलग चैनल्स पे, हर जगह पे वन शॉट, कहीं पे रिवीजन सीरीज, कहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज, ये सब कुछ स्टार्ट होंगी। और हम सबका उद्देश्य यही है कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर सके। लेकिन हर सीरीज हर स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप अपना तय कर लीजिए, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आप किस टीचर से कहां से क्या पढ़ेंगे और उन्हीं को बार बार पढ़िए। हर जगह की हर चीज मत पढ़िए, आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा और टाइम तो है ही नहीं बर्बाद करने के लिए। यानी एक सिंगल सोर्स से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताएंगे स्टूडेंट्स। तो आज भले ही आपको आधा पौन घंटा लग जाए, पर डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ेंगे और बस उसी सिंगल सोर्स से पढ़ना है। दूसरी बहुत बड़ी गलती है दोस्ती प्यार मोहब्बत और डिस्ट्रैक्शंस को ना छोड़ पाना। बहुत बड़ी गलती। एक बात ध्यान रखिए, डिस्ट्रैक्शन और डेडिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको जितना ये सवाल आ रहे हैं कि मैं डिप्रेस रहता हूं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ पाता, मैं इंस्टा नहीं छोड़ पाता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड मेरा टाइम वेस्ट करवाता है, मैं दोस्ती यारी के चक्कर में मरता हूं, आप उतना डेडिकेटेड कम है। कोई दूसरा कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाता, कमी अपने अंदर है। अपने को उस कमी को हटाना पड़ेगा। एक बात ध्यान से समझ लो, खिड़की दरवाजे बंद करके पढ़ाई करने का टाइम आ गया है। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत सब कुछ बाद में हो सकता है, पर यह समय बाद में दोबारा नहीं आएगा। इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो आपका सच्चा प्रेम है, सच्चा दोस्त है, सही आदत है, तो आप 3 महीने 4 महीने बाद फिर मिल जाएगा। और वरना छूटा तो अच्छा है, बला टली। तो अगर आपने दोस्ती प्यार मोहब्बत डिस्ट्रैक्शन अब नहीं छोड़े, अगर अभी भी आप रोज पूछते रहोगे कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, तो बेटा फिर काम नहीं होगा। आप एक बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको डॉक्टर बनाएगा, जहां आप लोगों की लाइफ को कंट्रोल करोगे। इससे नोबल प्रोफेशन कोई नहीं होता। मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, मैं जानती हूं जब वो लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, जब वो आपसे वो उम्मीद रखते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए माध्यम है जो उनकी मदद करेंगे, तो उसके लिए इतना हल्का तो हम नहीं हो सकते हैं कि हम अपना समय यूं ही गलत चीजों में बर्बाद करें। वो डेडिकेशन आप ही को लाना पड़ेगा। मोटिवेशनल वीडियो सुन के कुछ नहीं होगा। वो हमेशा बोलती हूं मैं आपसे, वो एक हीलियम के गुब्बारे की तरह है जो थोड़ी देर मोटिवेट करके खत्म हो जाएगा। आपको कैसे भी करके डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं छोड़ोगे तो बिलीव मी बहुत पछताओगे, क्योंकि वो लोग तो आपसे आगे निकल जाएंगे, वो आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, अनफॉलो कर दे, और फिर बहुत टीस उठेगी यहां पर। तो आपके फेलियर के लिए और आपकी सक्सेस के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। डिसीजन आपको लेना। ना तीसरा, कई स्टूडेंट्स हैं जो इस समय पर टेस्ट नहीं देते क्योंकि टेस्ट में नंबर कम आते हैं, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, हमारा रिवीजन नहीं हुआ, ये सोचकर।
और कुछ स्टूडेंट्स जो टेस्ट देते भी हैं पर वो टेस्ट का एनालिसिस करना, मिस्टेक कॉपी बनाना, ये सब कुछ नहीं करते। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंपटीशन वाला पे भी एक वीडियो बनाया था कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो जो घबराहट, जो गलतियां आपसे आज हो जाती, वो सीधे डी डे के दिन, नीट वाले दिन होंगी। तो टेस्ट एक तरह से प्रैक्टिस मैच है जो हम खेल रहे हैं, ताकि जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो हम आज कर दें और वहां ना करें। तो टेस्ट तो देना है मिनिमम हर 15 डेज में, और 2 महीने के बाद, फेब्रुअरी के बाद हर 10 डेज में, 7 डेज में हमें टेस्ट देना ही देना है। और टेस्ट का एनालिसिस करना है, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक कॉपी अलग से मत बनाओ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा आपको तरीका बताती हूँ। आपका जो भी टेस्ट पेपर है उसी के पीछे आप पेजेस लगा लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो, और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आपसे नहीं बना था, आप बार बार भूल जाते हो, उसको वहां लिख लो। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं कॉपी करना पड़ेगा। और एक फोल्डर ले लो जिसमें आप अब सारे टेस्ट पेपर्स रखते जाओ। तो टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस भी करना है, और मिस्टेक कॉपी भी बनाना है। ये नहीं बनाओगे तो बहुत पछताओगे। इसके बाद बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है बैलेंस्ड स्टडी ना करना, प्लान्ड स्टडी ना करना, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू लिस्ट ना बनाना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि या तो जो वीक सब्जेक्ट है उसी को पढ़ते रहते हैं कि उसमें नंबर बढ़ा लूं मैं, तो जो स्ट्रांग वाला है वो भी डाउन हो जाता है। और या स्ट्रांग वाला पढ़ते रहते हैं, वीक को बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक बात ध्यान रखो, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी ले आए ना, आप सिलेक्ट नहीं होगे। आपको कॉम्बिनेशन में, बैलेंस्ड वे में कट ऑफ के ऊपर लाना है। तो आपको क्या करना है, जो आपके फर्स्ट सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, मान लो बायो, बॉटनी, जूलॉजी, उसे तो स्ट्रॉन्ग रखना है। और जो एकदम वीक है, मान लो फिजिक्स, उसको थोड़ा सा एवरेज पे लेके आना है। वो सडनली टॉप पर नहीं जाएगा। कुल मिला के हमें कट ऑफ के ऊपर नंबर लाने हैं। तो हमें सब्जेक्ट्स की भी बैलेंसिंग करनी है, और हमें थ्योरी और क्वेश्चंस की भी बैलेंसिंग करनी है। हमें बैलेंस्ड वे में पढ़ना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्लान स्टडीज करें, प्लानर बनाएं। एक रात पहले अपनी लिस्ट बनाएं कि क्या करना ही करना है, क्या कर सकता हूं जो टाइम बचेगा, और क्या है जो मुझे नहीं करना है। ये बहुत हेल्प करेगा। बैलेंस स्टडीज नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, बिलीव मी। इट शुड बी अ बैलेंस्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो दिक्कत होती है वो है रिवीजन ना करना। देखिए, मैं समझती हूँ अभी आप में से बहुत सारे अगर ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में है, जहां भी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, इतना इजी नहीं है अभी रिवीजन करना। पर क्या वाकई में हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं? क्या हम उस टाइम को बचा के थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं कर सकते हैं? क्या हम संडेज बर्बाद नहीं करते? 3 घंटे 20 मिनट के टेस्ट के लिए पूरे 24 घंटे का संडे वेस्ट करते हैं हम संडेज को यूज कर सकते हैं, बीच में कोई छुट्टी आए उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आप डेली कम से कम 15-20 मिनट निकाल पाओगे रिवीजन के लिए भी। रिवीजन ना करना बहुत बड़ा पछताने का कारण बनता है। और आप क्या रिवाइज करेंगे वो आप एक दिन पहले जब आप लिस्ट बनाओगे, प्लानर, उसी में डिसाइड करो, उसी में लिख लो कि मैं ये रिवाइज करूंगा। रैंडम स्टडीज नहीं करना, बहुत पछताओगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एनसीईआरटी को रीड ना करना। कई स्टूडेंट्स नोट्स में से पढ़ते हैं। स्टूडेंट, इवन अगर मेरे भी नोट्स है, मैं पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ाती हूँ, 2-3% एक्स्ट्रा जहां से पीवाईक्यूज आए हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उस समय रिकॉल होती है। अभी लास्ट ईयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अभी उसकी क्लास ली थी, कंपटीशन के अंदर वो क्वेश्चन आ गया था कि प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। अब वो एक छोटी सी कंपटीशन में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, उतना हो सकता है आपको याद नहीं रहे, पर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो जरूर याद आएगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली 2 पेजेस एनसीईआरटी रीड करने को कह रही हूँ काफी टाइम से। एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और आप मानेंगे नहीं, बट कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी 3-3 बार पूरी बॉटनी की एनसीईआरटी रीड हो चुकी है, मात्र 2 पेजेस डेली पढ़ने से। तो प्लीज 15 मिनट मिनिमम एनसीईआरटी रीडिंग के लिए निकालिए। इसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो रहा है और रीडिंग भी हो रही है। एनसीईआरटी की छवि बननी चाहिए जब हम पेपर देंगे। अगर एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। इसके बाद पीवाईक्यूज, मैंने ये नहीं लिखा पीवाईक्यूज ना करना, मैंने लिखा पीवाईक्यू समझकर ना करना। काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पीवाईक्यू रटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बार किए होते हैं। स्टूडेंट्स, रटना नहीं है, उन्हें समझ के करना है, समझना है।
कई बार वो ऑप्शन इस तरह से घुमा देते हैं कि आपकी रटी रटाई विद्या काम नहीं आती है, एक एक शब्द पे क्वेश्चन बदलता है। तो पीवाईक्यू सिर्फ रटना नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करना है, उसके ऑप्शंस को समझना है और उस टॉपिक को भी रिवाइज करना है। क्योंकि आज अगर उस टॉपिक के एक हिस्से से क्वेश्चन आए तो अगली बार दूसरे से भी आ सकता है। तो पीवाईक्यूज एकदम थरो होने चाहिए, थरो। मतलब इस पीवाईक्यू और इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी कुछ भी आगे पीछे करके क्वेश्चन बना दोगे तो मैं कर लूंगा। तो पीवाईक्यू समझकर ना करना, सिर्फ रटना करोगे तो बहुत पछताओ। इसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएमआर पर प्रैक्टिस ना करना। क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं होती। ऑफलाइन में तो आप लोगों को चलो ठीक है, आप 10 दिन 15 दिन में जो टेस्ट दे रहे हो उसमें फिर भी एक बार ओएमआर की प्रैक्टिस हो रही है। स्टूडेंट्स, अब आपको मिनिमम 10 डेज में एक ओएमआर फिल करना है। क्योंकि ओएमआर अगर रॉन्ग भर जाए, ढंग से आप नहीं भरो, फिल करो, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ओएमआर कैसे फिल करना है। इसकी प्रैक्टिस प्लीज स्टार्ट करिए। ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। और टेस्ट में भी ओएमआर लास्ट के लिए नहीं रखनी है, ओएमआर फिल करते जाना है। या तो हर 15-20 क्वेश्चन के बाद करते जाओ, या हर सेक्शन के बाद करते जाओ, या जो फर्स्ट टाइम में दर 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 क्वेश्चन करते जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें सारे क्वेश्चंस कर लिए, ओएमआर भर दी। फिर सेकेंड टाइम में जो छूटे हैं, अटकना नहीं है किसी क्वेश्चन पर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व नहीं करते हैं, आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। आप लोग जब फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप लोग यू 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 कर लेते हो, हाँ ठीक है इससे ये आ जाएगा। पर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली बायो वालों की। तो इसीलिए क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। क्वेश्चन लास्ट तक ना सॉल्व करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि जो ऑप्शंस आएंगे वो बहुत नियर बाय फिगर्स के आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी के 15 दिन की तैयारी अभी से ना करना। आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की वो जो आखिरी के 15-20 डेज है उस समय समझ में नहीं आता क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इतनी मोटी मोटी पोथी पतरे हो गए होते हैं सब बुक्स के, नोट्स के, रजिस्टर्स के, इतने सारे टेस्ट पेपर्स हो गए होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। उसकी तैयारी अभी से करना है। अभी हमारे पास 3 महीने हैं, अभी से करना है। 2.5 महीने हैं, आखिरी के 15 दिन को अगर हटा दें हम तो। इसके लिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर में जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे या एनसीईआरटी रीडिंग करते जाओगे, कुछ पॉइंट्स जो आपको पता है मैं हमेशा भूल जाता हूं या भूल जाती हूं, या मैं हमेशा इसमें कंफ्यूजन एक बार तो मुझे होता ही है, या कोई बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, साइंटिस्ट है, मुझे याद ही नहीं होता है, उसे लिखते जाइए। एक अलग से डायरी, ज्यादा सुंदर सजाना नहीं है, बस चैप्टर का नाम लिखा, जो भी रिवाइज करे उसे नोट करते जाओ। आखिरी के 15 दिन में हम वही पढ़ेंगे। आखिरी रिवीजन में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है। आप डबल स्टार लगा सकते हो, ट्रिपल स्टार लगा सकते हो, या एक कॉपी में अलग से नोट भी कर सकते हो। आखिरी में आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 15 डेज में मैं अपने चैप्टर को कैसे रिवाइज करूंगा, मैं कौन से क्वेश्चंस लगाऊंगी। पीवाईक्यूज में आपको पता होना चाहिए, हर चैप्टर में मुश्किल से 2-3 पीवाईक्यूज होंगे जो आपको लास्ट में रिवाइज करने पड़ेंगे, बाकी तो आपको रटे रटाए होंगे, समझे हुए होंगे। तो उन्हें अभी से मार्क करते चलिए, 5 स्टार मार्क करते चलो, उनको बेस्ट है, ताकि हम लास्ट में हड़बड़ाए नहीं उस आखिरी के 15 दिन में। तो लास्ट 15 डेज की तैयारी अभी से नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कोई स्टूडेंट नहीं पछताएगा। एक बात याद रखो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपकी मेहनत में कमी है, आपने कहीं ना कहीं नालायकी करी है, देखो आपको भले ही बुरा लगे, आपके त्याग में कमी है, आपके बलिदान में कमी है, आपने कहीं ना कहीं समय वेस्ट करा है बजाय उस स्टूडेंट के जिसने ऐसा नहीं करा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि नहीं मैम मैं तो बहुत सिंसियर हूं, आप गलत बात कर रहे हो सकता है आप बहुत सिंसियर हो, आपने कोई नालायकी नहीं करी है, पर आपकी शुरुआत लेट हुई है या आपको पहले उतना गाइडेंस नहीं मिला। स्टूडेंट्स, एक बात तो पक्की है कि एंड में कोई ये नहीं पूछने वाला आपने कितनी मेहनत करी, कम या ज्यादा, एंड में सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। तो हमें अपना बेस्ट देना है, और अगर वो बेस्ट काफी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, उसे देखना है। अपना नेगेटिव देखना सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है।
तो एक बात याद रखिए, आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे 400 अटक रहे हैं, 450 अटक रहे हैं, मैंने तो सारी मेहनत कर दी, अब मैं क्या करूं। नहीं, इसका मतलब है आपको लग रहा है आपने सारी मेहनत कर दी, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उस कमी को ढूंढना है। एक बार ढूंढ लोगे तो इलाज हो जाएगा। देखो, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, पहले डायग्नोसिस बनाओगे फिर ट्रीटमेंट दो। ऐसा थोड़ी ना कि बुखार में टाइफाइड भी दे दो, मलेरिया की दवाई भी दे दो, यूटीआई की भी दे दो, खांसी की भी दे दो, कुछ तो लग ही जाएगा। वो थोड़ी ना अच्छा डॉक्टर हुआ। तो आज बैठकर अपने ईश्वर का, जिनको भी मानते हैं, उनका नाम लेकर, उनसे प्रार्थना कर कर बैठकर कॉपी पेन लेकर सोचो कि मेरी कहां कहां कमी हो रही है और उसे मैं कैसे अपना बेस्ट देके ठीक कर सकता हूं। अभी भी 3 महीने हैं, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं पछताऊंगा और मैं ये सब कुछ ध्यान रखूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और इस तरह की गलतियां आप नहीं करेंगे और आप कभी नहीं पछताएंगे और आप कभी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने ये गलती ना की होती तो आज इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये किसी को नहीं बोलना है। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।